हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा वो दिखा रहा है। पर ऐसा नहीं है, मार्केट में फर्क पड़ेगा। भले आज गैप डाउन ओपन हुआ और अभी कुछ रिकवरी दिखा रहा है। इंडिया विक्स इज अबाउट 4 to 5% अप। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड एक बार चेक करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ 19 पॉइंट डाउन है। और कहाँ तक गया था एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट निफ्टी का लो बनाया 211 का। ठीक है, अभी 307 पे है एंड समहाउ इट इज फिलिंग द गैप जो इसने आज गैप डाउन किया था। तो मे बी जो क्लोजिंग थी 327 की, यहाँ तक मैक्सिमम ये एक बार निकल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा प्लस भी हो, लेकिन फाइनली ये गिरेगा। ये गिरेगा इसके लिए बिकॉज सी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तो और मार्केट एक स्ट्रांग लेवल पे खड़ा हुआ है तो वो उसको पचाने की कोशिश करेगा। वो ये बताएगा कि जैसे कि कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं है मुझे। पर फर्क पड़ता है। न्यूज़ जो भी आ रही है इट्स नॉट एट ऑल प्रॉमिसिंग न्यूज़ कि भाई मार्केट को यहाँ पे टिका के रखा जाए। और इसको और ये लेवल पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे क्या 26,000 का कॉल लोगे? दिस इज नॉट एट ऑल क्या कहते हैं एनी काइंड ऑफ अ वाइज डिसीजन। यहाँ पे मार्केट में गिरावट ही आनी है और वो लेटर और सुनर आज ही आएगी। मीनवाइल लेट्स सी आईएनआर क्या बोलता है। 88.16। डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो अप एंड आईएनआर इज ऑल्सो लो। जिस वजह से आई बिलीव जो भी ये अपसाइड मामूली सी आपको दिख रही है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को आज थोड़ा सा पकड़ के रखा गया है और एक ये वाले लेवल से इसको एक बाउंस दिया गया है। पर कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज जो भी अपसाइड आएगी वो सेल होने ही आएगी। यहाँ से आई बिलीव अब जो लोग को भी ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा और जो भी है ठीक है। मैं देखो, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरा ही सुनो, आपको जैसे लगे वैसे करो। पर मुझे जैसे लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ। अगर मार्केट में यहाँ से मतलब एक एक्चुअल लेवल पे मानो बाइंग आ रही है या ऐसा कुछ भी है तो उसका असर सीधा हमको इंडिया विक्स पे दिखता। मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन एक बूट लेने कहा था इसका क्या कहते हैं मारुति का। कि जिनका भी सितंबर का पोजीशन है, जिन लोगों को भी लग रहा है कि भाई सितंबर में ये नहीं नहीं गिरेगा, ये वो हमारा लॉस हो गया वगैरह वगैरह, तो 15,500 का एक लॉट भले आप ले लो मारुति का अक्टूबर का पुट। और इसी में जो है इसका टारगेट अभी भी मैं कह रहा हूँ इसका टारगेट अक्टूबर का 1400 14,000 के नीचे का ही रहेगा। ठीक है, 14,000 के नीचे ही ये जाएगा। लेकिन अब आज से गिरता है कल से गिरता है तो बेटर है सितंबर की पोजीशन एज इट इज रखिए, उसको हम गुरुवार शुक्रवार तक देखते हैं। जो भी मिला एक बार हम उसमें से एक बार निकल जाएंगे, लेकिन अक्टूबर वाली जो पोजीशन है उसको आप संभाल के रखिए। भले एक लॉट लीजिए 15,500 का। इसका आपको भले आपको ये शायद अभी 200 में मिले, 225 में, जो भी उसका भाव चल रहा होगा आपको मिलेगा। लेकिन ये आपका जो है कम से कम 650 700 रुपए के आसपास निकलेगा, उससे ऊपर ही निकलेगा। तो ये एक मैंने ट्रेड बताया था आज भी। अभी भी आपके पास में अच्छा मौका है, यू कैन गो विद दैट। अभी भी लेने का मौका आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो मैंने निफ्टी का आपको ट्रेड दिया था 25,200 का, अगर आज किसी ने भी अगर उसको बुक किया हो, ये मौका फिर से है। अगेन यू कैन एंटर इन दैट 25,200 का पुट, अक्टूबर का मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो दीज आर द ट्रेड्स विच आर रिकमेंडेड एट प्रेजेंट। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता कि कुछ करने जैसा है। लेट द मार्केट फॉल। और जैसे वो गिरता है वो हिसाब से फिर कौन कौन से लेवल्स आते हैं, कौन कौन से लेवल्स दिख सकते हैं इन कमिंग डेज, उसके बारे में हम 3:30 के बाद बात करेंगे। 3:30 तक ये क्या करता है, कहाँ तक आता है, वो हम देखते हैं। ठीक है। मीनवाइल मैं फिर से बता दूं, आज से नवरात्रि शुरू हुई है तो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। और जो भी मैंने आपको कहा था कि इक्विटी का जो लाइफ टाइम का सर्विस है इट्स गोइंग टू बी 12,000 एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल दशहरा, जो मतलब ये नवरात्रि के 9 दिन और आखिरी दिन दशहरे का होगा। दशहरे के बाद
जो चार्जेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे सभी के, मतलब ये 6 महीने वाले भी, 1 साल वाले भी, लाइफ टाइम वाले भी, इक्विटी वाले भी, कमोडिटी वाले भी, और इक्विटी कमोडिटी दोनों भी। तो जो लोग भी एनरोल करना चाहे, इस भरोसे से करिएगा कि देखिए मार्केट है, अप डाउन इसमें चलेगा, लेकिन रिकवरी आपकी लॉसेस की करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ऐसा मतलब छोड़ नहीं दिया जाएगा कि भाई अभी आपका लॉस आपका प्रॉफिट आप जानो। अगर किसी, अभी देखिए मार्केट में क्या है कि जो भी लॉसेस होंगे प्रीमियम इरोजन की वजह से ही होंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई डिलीवरी स्टॉक नहीं है जिसमें किसी ने मतलब कोई मेजर लॉस किया हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर एट लास्ट वो स्टॉक आता है अपने, जो भी लेवल्स दिए जाते हैं वहां तक वो आता है। प्रीमियम का क्या है कि भाई 2 दिन 3 दिन अगर नहीं चला तो प्रीमियम में काफी फर्क पड़ जाता है। अगर इंडिया विक्स मानो एकदम ही मतलब नीचे खदेड़ दिया गया तो भी प्रीमियम में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैं यही रेकमेंड करूंगा, 1-2 लॉट से ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। एंड फिलहाल जो मैंने अभी आपको रेकमेंड किया है वो आप चाहो तो ले सकते हो, और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो एक बार मार्केट अच्छे खासे मूवमेंट में आ गया, भले आज से आवे चाहे कल से आवे, तो एक अच्छे ट्रेड जो है हम आपको इजीली दे सकते हैं। अभी तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये लेवल पे क्या ही ट्रेड दूं, बिकॉज आप तो ट्रेड ले लोगे, ठीक है, लेकिन मार्केट वो हिसाब से मूवमेंट में तो आवे जो आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अक्टूबर का आपके पास में निफ्टी का 25,200 है। अगर आपने आज बुक किया हो, वो तो मैंने आपको गुरुवार को ही बोला था लेने को, अगर आज आपने बुक किया हो ये डिप देखकर तो अच्छी बात है, ना भी किया हो तो होल्ड इट। और अगर लेना चाहो तो 25,200 का पुट ले सकते हैं, 25,000 का पुट ले सकते हैं। एंड मुझे मुझे ये बड़े लेवल पे लग रहा है कि ये जो है सिर्फ ये गैप फिल करने गया है और यहाँ से ये नीचे ही आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम 3.5 दिन के बाद बात करेंगे। एनी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बस घबरा मत जाइएगा कि भाई मार्केट जो है अब ऊपर निकल गया ये वो। इवन इन बजाज फाइनेंस जो लोग भी मेरे क्लाइंट्स हैं, बजाज फाइनेंस में इसने जो है यहाँ से एक लेवल का सपोर्ट जैसा कुछ लिया हुआ है, पर ये सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा, ये नीचे ही आएगा। मार्केट नीचे आएगा तो उसके साथ में सारे ही स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। अभी तो मतलब मार्केट ऐसे जता रहा है जैसे कि H1B वीजा के न्यूज से या जीएसटी कम करने के न्यूज से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है मार्केट को। बट ऐसा नहीं है, फर्क बहुत पड़ा है, और आगे भी आपको ये फर्क दिखेगा बाजार में, ठीक है। तो बस फिलहाल यही है, बाकी 3.5 दिन के बाद विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।